इस वक्त हम मरयोग में है और मरयोग में आप देख सकते हैं पीछे ये दो दुकानें हैं और ये अभी बंद पड़ी है। ये बंद होने का जो मुख्य कारण ये है कि यहाँ पर चोरी का सामान पकड़ा गया। पुलिस ने रेड मारी। रेड किस लिए मारी? क्योंकि यहाँ पर एक इंडस्ट्री है, फ्लोर मिल है, वहाँ से आटा लगातार गायब हो रहा था। कई क्विंटल जो वहाँ से आटा है वो गायब हुआ और जैसे ही ये भनक वहाँ के ऑनर को लगी तो उन्होंने इस पर इन्वेस्टिगेशन बिठाई तो पता चला कि वहाँ से लगातार आटा गायब हो रहा है, चोरी हो रहा है और उसकी जो कीमत है वो लाखों पे है। उन्होंने पूरी इन्वेस्टिगेशन की, पूरा जाल बिछाया और मरयोग में पहुँचे। मरयोग में यही दो दुकानें हैं जहाँ से माल बरामद हुआ है और जो माल बरामद हुआ है वहाँ पर ले चलते हैं आपको। ये आप देख सकते हैं कि आटा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा और यहीं पर ये जो माल है वो बरामद हुआ है और यहीं से शायद आगे भी सप्लाई होता होगा और कई जगह यहाँ से सप्लाई होता है। अभी तो फ़िलहाल ये एक ही गोडाउन है जहाँ से ये जो माल है वो पकड़ा गया है। अभी जो पुलिस है लगातार रेड कर रही है और जगह भी छापेमारी की जा रही है और जगह जगह छापेमारी की जाएगी और दुकानदारों के ऊपर भी जो दस्तक है वो पुलिस देगी जहाँ पे भी उन्हें शक होगा और जो भी इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उनके जो खिलाफ़ है वो सख्त कार्रवाई है वो की जाएगी। कल पिछली रात को कालाघाट से भारत जो दीपक एग्रो इंडस्ट्रीज है वहाँ से भारत जो आटा मिल है, भारत माता का आटा मिल जो बनता है वहाँ पे लेवल, वहाँ से कुछ चोरी होने की जो उनके ही एम्प्लॉइज़ उसमें इन्वॉल्व थे उसकी चोरी की सूचना मिली आधी रात को, जिस पर सराहा से हमने पछात थाने से पुलिस भी वहाँ पे मौके पे पहुँची और जब वहाँ मौके पे पहुँचे तो एक एप्लीकेशन अजय साहनी जी ने हमें दी जिस की एप्लीकेशन पर मुकदमा जो है थाना पछात में पंजीकृत किया गया और उसका अन्वेषण मेरे द्वारा अमल किया जा रहा है। अन्वेषण के दौरान मैंने पाया है कि लगभग जो एप्लीकेशन में तथ्य फैक्ट्स डाले हैं उसी से मिलता जुलता जो उनका ब्रांड है और सारी चीज़ें हमें मरयोग में दौरान तफ्तीश बरामद हुई है, जिसमें भारत आटा, शक्ति भोग आटा, बेसन और इस तरह से डिफरेंट मार्के के जो है फीड ये बरामद हुई है काफ़ी तादाद में। और उसमें आरोप यही था कि जो आपकी एग्रो दीपक एग्रो इंडस्ट्रीज़ है इसमें जो उनके एम्प्लॉइज़ है 3-4 नाम है, वो मैं अभी नाम डिस्क्लोज़ करना नहीं चाहूँगा क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और उसमें ये था कि इन्होंने आधे रेट पे जो सामान है आधी रात को पिछले काफ़ी समय से निकाल रहे हैं। तो उस तथ्यों पे, उन फैक्ट्स पे हमने इन्वेस्टिगेशन जब शुरू की तो हमें पता चला कि मरयोग में 2-3 दुकानदार हैं, वहाँ पे इन्होंने सप्लाई दी है इस तरह की। तो वहाँ से काफ़ी मात्रा में बरामदगी चली है, अभी बरामदगी हो रही है और जैसे जैसे हमें आगे पता चलेगा हम आपको बताएंगे। काफ़ी तादाद में है और जो अभी हमें मिला है कॉस्ट वाइज मुझे लगता है कि 2-3 लाख का माल तो हमने रिकवर कर लिया है और अभी भी और ऐसा भी आ रहा है कि इन्होंने काफ़ी तादाद में आगे बेच भी दिया ग्राहकों को। तो उन सब फैक्ट्स पे जो इन्वेस्टिगेशन जारी है, अभी जो है कार्रवाई चल रही है। 3-4 आदमी जो है हमारे पास जो नामजद है वो हमने डिटेन किए हुए हैं और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। यहाँ पर हमारे साथ में अजय साहनी जुड़े हैं और उनसे जानते हैं कि वास्तव में हुआ क्या है। हमारे को कुछ दिन से शिकायतें मिल रही थी कि हमारा माल मार्केट में बहुत कम दामों पे बिक रहा है। तो परसों रात को कुछ हमारे यहाँ पे घटना हुई। परसों रात को जो हमने कट्टे रात को गिन के रखे थे, कल सुबह वो कम पाए गए। तो उसकी हमने सारा दिन तफ्तीश करी अपनी फैक्ट्री में। तो शाम को ये पाया गया कि हमारे यहाँ रात को कैमरे बंद हुए, रात को 11:15 बजे और 12:15 बजे वो कैमरे ऑन हुए। फिर हमने अपने कर्मचारियों से पूछताछ की तो कर्मचारियों से जब पूछताछ करी तो वही कर्मचारी जिनसे पूछताछ कर रहे थे वो इसमें चोरी में पाए गए। उन्होंने अपने सब कबूल किया कि हमने रात को कैमरे बंद किए। रात को हमने कुछ हमारे यहाँ पिकअप आई और वो पिकअप मरयोग से आई। वहाँ के 2 दुकानदार उसमें इन्वॉल्व थे। उन्होंने वहाँ से रात को आटा भी चोरी करवाया, उनसे पैसे भी लिए। तो वो हमने रात को अपनी FIR भी दर्ज करवाई उसके लिए पुलिस में। तो पुलिस वाले आज यहाँ पे मरयोग में आए हैं इसकी साल की माल को देखने के लिए। तो यहाँ जब मौके पे पहुँचे तो यहाँ माल यहाँ बरामद किया गया है और दुकानदार ने भी एक्सेप्ट किया है कि वो रात को आया था वहाँ पे, उनको लड़कों को पैसे भी दिए और वहाँ से उसने माल भी उठाया है और यहाँ पे माल पाया गया है पूरा का पूरा। अभी कितने लोग जो हिरासत में लिए हैं पुलिस ने, पूछताछ की जा रही है और कितने आपके जो कंपनी के हैं जो लोग हैं उसमें शामिल हैं? 4 लोग हमारी कंपनी के शामिल हैं उसमें। अभी 2 दुकानदार हैं मरयोग में जिनसे आटा ये पाया गया है और इसकी आगे तफ्तीश चल रही है और कितने दुकानदारों को बेचा गया है।
आपको क्या लगता है कि और भी ज़्यादा खुलासा हो सकता है? और भी ज़्यादा खुलासा हो सकता है। इसमें कई तरह के दुकानदार इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये अब आगे तफ्तीश करके और सामने चीज़ें आ जाएंगी। पर इतना ज़्यादा माल जो गायब हो रहा था, कंपनी को खबर नहीं लगी, क्या जो खबर थी पहले से कंपनी इस पर कार्रवाई कर रही थी, तभी इस चीज़ पे हम नतीजे पे पहुंचे हैं। जब हमने रात को गिनती करके इसीलिए रखा था कि उसको चेक करें सुबह हम कि ये रात को गायब होता है कि नहीं होता, और वो सुबह गायब था। कंपनी को भनक थी पहले इस बात की कि कोई ना कोई पीछे इसमें गड़बड़ कर रहा है हमारी फैक्ट्री में। कितने लाखों का माल आप कह सकते हैं कि चोरी हो चुका होगा? हमारे यहाँ से 10-12 लाख का माल चोरी हो चुका है, जो इन्होंने मार्केट में 3-4 लाख में बेच दिया। बहुत कम दामों पे दुकानदार को दे दिया। तो जैसे कि आपने यहाँ पर देखा है कि घर का भेदी लंका ढाए, बस यही जो बात है वो यहाँ पर साबित हो रही है। क्योंकि जो कंपनी के लोग थे, कर्मचारी थे, काफ़ी वर्षों से वहाँ पर काम कर रहे थे, उन्होंने बाहर सांठ-गांठ की और सांठ-गांठ करने के बाद में दुकानदारों को अपने साथ में लिया। दुकानदार भी वहाँ पर आए और सामान सस्ते दामों पे वहाँ से ख़रीदा और आगे महंगे दाम, क्योंकि आटा है, आसमान उसकी जो कीमत है आसमान को छू रही है। बस इसी का जो फ़ायदा है और थोड़ा सा लालच, बस इसी लालच ने ये पूरा जो बात कहें कि इस चोरी की घटना को अंजाम दिया है। और ये भी अब बात निकल कर आ रही है कि इसमें और भी नेटवर्क हो सकता है, और भी दुकानदार इसमें शामिल हो सकते हैं। तो इसलिए जितने भी दुकानदार हैं वो होशियार हो जाए जिन्होंने भी ये सामान ख़रीदा है, क्योंकि अगली बारी आपकी भी हो सकती है, आपकी दुकान पर भी छापा पड़ सकता है, आप भी सलाखों के पीछे पहुंच सकते हैं। इसलिए आप ऐसी चोरी से बचें और जो भी कंपनी जिसका ये आटा है उसको हानि पहुंचाने से वो भी गुरेज करे, ताकि आप किसी मुश्किल में ना पड़े। अब देखना यही होगा कि और जगह जहाँ छापेमारी होती है वहाँ पर कितनी बड़ा ये जो चोरी का है वो खुलासा होता है। फ़िलहाल अभी ये बताया जा रहा है कि 10 से 12 लाख रुपए का जो आटा है वो और जो अलग सामान है वो चोरी हुआ है, जिसमें से ये 5-6 लाख की जो चोरी है वो कबूल चुके हैं, उसमें से कुछ पैसा भी रिकवर हो चुका है। अब देखना यही होगा कि इन्वेस्टिगेशन में और क्या तथ्य सामने आते हैं। जैसे ही कोई नई अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।